बात पहाड़ों पर आसमानी आफत की। जमीन से लेकर पहाड़ों तक आसमानी आफत बरस रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने और भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं, जबकि असम में बाढ़ का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। अलग अलग राज्यों से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरें बता रही हैं कि आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। देखिए। जन्नत में कयामत, भयानक आफत। पुंछ किश्तवाड़ में फटा बादल, चारों तरफ जल ही जल। घाटी में सैलाब का कहर, सामने आया खौफनाक मंजर। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर बनी मुसीबत। जल का प्रहार प्रचंड, पहाड़ हुए खंड खंड। आसमानी कोहराम, जमीन पर जीना हराम। पहाड़ों की शांत वादियों में रात सुकून लेकर नहीं, बल्कि तबाही का सामान लेकर आया। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक बादल फट गया। पहाड़ों के सीने को चीरता हुआ पत्थर, चट्टानों और मलबे का एक ऐसा खूनी सैलाब रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ा, जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। और इंसानी बस्तियां मलबे का ढेर बन गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गया। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। पुंछ के सुरनकोट में लैंडस्लाइड से एक मकान मलबे में दब गया। उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। इनमें 2 साल के बच्चे समेत 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में फटा बादल, किश्तवाड़ के सुरनो इलाके में बादल फटने से लोगों के घरों और खेतों को नुकसान पहुंचा। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 200 से 250 गाड़ियां बह गईं। इस मंजर को देखकर पत्थर भी रो पड़े। ये पहाड़ियां पानी नहीं, खून के आंसू बहा रही हैं। आधी रात को जब मौत का काल बनकर आई तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पहाड़ों की छाती चीर कर आया मलबा मासूमों की आशानियों को निकल गया। वो घर जिसे किसी ने पाई पाई जोड़कर हसरतों से बनाया था, आज वहां सिर्फ अपनों की लाशें और डूबती उम्मीदें बची हैं। 18 जिंदगियां पानी अपने साथ बहा ले गया। गाड़ियां, मकान, दुकान, सब कुछ मलबा बन गया। सब कुछ आसमानी आफत की भेंट चढ़ गया।
कहीं कोई मां मलबे को अपने हाथों से कुरेद कर अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढ रही है, तो कहीं कोई बूढ़ा बाप अपनी पूरी कायनात उजड़ते देख बेसुध पड़ा है। आज कश्मीर की इस जन्नत का हर जर्रा चीख चीख कर इंसानी लाचारी की दास्तां बयां कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। उफनती चिनाब नदी में एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियां निकालता नजर आया। वीडियो में वो टायर के सहारे नदी में लेटा हुआ दिखाई देता है। उसने एक मोटी लकड़ी को पकड़ रखा है और तेज बहाव के बीच में उसके साथ बहता जा रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी चूक हादसा बन सकती है। कितने लकड़ी में हिमाचल की किन्नौर में फटा बादल, चाहे जम्मू कश्मीर की बेबस चीखें हों या किन्नौर के मसत रंग में मंडराता मौत का साया, इस वक्त पूरे पहाड़ सुलग रहे हैं। मौसम विभाग की रेड अलर्ट के बीच रेस्क्यू टीमें अपनी जान दांव पर लगाकर जिंदगियां बचाने में जुटी हैं। कुदरत के इस महाविनाश के सामने इंसान लाचार और बेबस खड़ा है। बागेश्वर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के मधुरा गांव में भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी की घायल होने की या फिर जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की। देहरादून उत्तराखंड, लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड बेहाल है। देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून और उसके आसपास हुई बारिश के कारण 20 किलोमीटर के निशान पर सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से देहरादून मसूरी रोड बंद हो गई है। स्टेट हाईवे पर आई इस रुकावट के कारण रास्ते की दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। देहरादून के कैंट इलाके में संताला देवी मंदिर के पास उफनती नदी में अचानक पानी बढ़ने से 7 लोग बीच धारा में फंस गए। लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे सभी लोग एक टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम का असर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोमवार को भी यात्रा स्थगित रखने का निर्णय लिया। भारी बारिश से लगातार दूसरे दिन भी वैष्णो देवी यात्रा रुकी रही। यात्रा बंद रहने की वजह से आधार शिविर कटरा में करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। यात्रा बंद रहने से बाणगंगा, अर्धकुमारी, भावन और भैरव घाटी जैसे इलाकों में सन्नाटा पसर रहा है। हालांकि माता के दरबार में नियमित पूजा अर्चना जारी है। जो श्रद्धालु अभी भी कटरा में रुके हैं, वो यात्रा शुरू होने की उम्मीद में दूसरे धार्मिक स्थलों के दर्शन कर रहे हैं। वहीं दिन भर लोग श्राइन बोर्ड के सूचना केंद्रों पर यात्रा बहाल होने की जानकारी लेते रहे। ये तस्वीरें असम के सिमालुगुरी रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन की है, जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी के उफान ने रेलवे के पूरे सिस्टम को जाम कर दिया है। पटरियां पानी में समा चुकी हैं और सिमालुगुरी स्टेशन यार्ड किसी झील में तब्दील हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई रूट डाइवर्ट किए हैं। बाढ़ के चलते सिमालुगुरी, नामतियाली और सिमालुगुरी सेलेघाट रेलखंड पर ट्रेन का संचालन अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से चलने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें रंगिया, रंगापाड़ा मार्ग से डाइवर्ट की गई हैं। वहीं प्रभावित रूट पर चलने वाली कई पैसेंजर और लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
या बीच रास्ते तक ही चलाई जा रही हैं। रेलवे ने स्टेशन पर तुरंत हेल्प डेस्क बनाई, जहां पर यात्रियों को रिफंड और मुफ्त भोजन की सुविधा दी जा रही है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए विशेष बसें भी चलाई जा रही हैं। असम में बाढ़ का कहर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक शिवसागर जिले में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। चराईदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोराहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, उदालगुड़ी जिलों में 57,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक दिन पहले प्रभावित लोगों की संख्या करीब 24,000 थी, जब दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा असर चराईदेव और धेमाजी जिले में देखने को मिल रहा है। चराईदेव में करीब 24,000 लोग प्रभावित हुए, जबकि धेमाजी में 22,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। राज्य सरकार की सहायता के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है, जिसके तहत प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बेहद जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। भारी बारिश के दौरान घर के अंदर सुरक्षित रहें, जल भराव वाले इलाकों और तेज बहाव वाले रास्तों से बचें। बारिश थमने के बाद ही जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।